एक तो कवि वचन सुधा ध्यान रखेंगे, वचन सुधा ध्यान रखेंगे, कवि वचन सुधा। शुरुआत कब की गई थी, यहाँ से 2-3 चीजें आपने याद रख लेनी है। कहाँ से प्रकाशित होता था, शुरुआत कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। साथ में अगर किसी का नाम चेंज किया गया तो कब किया गया, इसको भी आपने थोड़ा सा याद रखना है। तो 1868, ये 1868 वही समय है, ध्यान रखें, जहां से आचार्य शुक्ल जी संक्रांति काल को समाप्त मानते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा कि जो रीति काल था और आधुनिक काल था उसके बीच का लगभग 25 वर्षों का जो समय था उसको संक्रमण काल या संक्रांति काल कहा गया, क्योंकि वहां पर चीजें बदल रही थी। तो यहाँ पर आते आते ऐसा लगता है कि जब ये पत्रिका शुरू हुई तो पूरी तरह से आधुनिक काल जो है आ चुका था। तो 1868 में कवि वचन सुधा नाम की पत्रिका का प्रकाशन हुआ और इसीलिए बहुत सारे विद्वान जो हैं वो आधुनिक काल की शुरुआत यहाँ से भी मानते हैं जब इस पत्रिका की शुरुआत हुई थी, क्योंकि जो पत्र पत्रिकाएं होती थी वो लोगों को जागरूक करने का कहीं ना कहीं काम करती थी। तो शायद वो आधुनिकता उनके हिसाब से इस पत्र के माध्यम से लोगों तक पहुंची थी। ठीक है, काशी बनारस जिसको कहते हैं, ये काशी से प्रकाशित होता था। और किस तरह की पत्रिका थी, पहले ये मासिक हुई, देन पाक्षिक हुई, 15 दिन में निकलने लग गई, उसके बाद साप्ताहिक हुई थी। तो शुरुआत में ध्यान रखिए ये मासिक पत्रिका हुआ करती थी। ठीक, आगे बढ़ेंगे, हरिश्चंद्र मैगजीन की बात कर लेते हैं। हरिश्चंद्र मैगजीन, अच्छा ये जो हरिश्चंद्र मैगजीन है ये इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था। ऐसा बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि भारतेंदु की जो प्रेमिका थी चंद्रिका, उनके नाम पर ये नामकरण किया गया था। हालांकि इसकी पुष्टि जो है कहीं स्पष्ट तौर पर नहीं मिलती है। तो 1873 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये भी जो है काशी से ही प्रकाशित होता था। यहाँ पर विशेष बात ध्यान रखेंगे, ये भी मासिक पत्रिका हुआ करती थी, यानी महीने में एक बार निकलती थी। ये ध्यान रखिए, पहले मासिक पत्रिका हुई, दिन पाक्षिक हुई थी और उसके बाद जो है साप्ताहिक हो गई थी। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 काशी में प्रकाशित की गई और ये एक मासिक पत्रिका थी, ध्यान रखेंगे। इसके बारे में कुछ विशेष बातें जो आपको याद रखनी है। एक तो इसका जो 8वां अंक प्रकाशित हुआ था, 8वें अंक के बाद 1874 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था। हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। तो ये ध्यान रखेंगे, यानी जो इसका 9वां अंक प्रकाशित हुआ था वो किस नाम से हुआ था, हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से हुआ था और 8वें अंक तक ये हरिश्चंद्र मैगजीन हुआ करती थी। इसके अलावा इनसे जुड़ी हुई एक और पत्रिका जिसको कहते हैं बाल बोधिनी या बाला बोधिनी, ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ध्यान रखेंगे उस समय जब महिलाओं पर कोई भी बात नहीं करता था या महिलाओं से जुड़ी हुई बातें नहीं होती थी, तो इस बाला बोधिनी नाम की जो पत्रिका है जो कि 1874 ईस्वी में निकली थी, इसके अंदर स्त्रियों से जुड़ी हुई बातें लिखी गई। यानी हिंदी की ये पहली ऐसी पत्रिका थी, हिंदी की प्रथम नारी विषयक पत्रिका थी, ये नारी विषयक पत्रिका। तो ये थोड़ा सा आपने याद रखना है, क्योंकि पत्र पत्रिकाओं से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण बातें, और यहाँ से आपका एक सवाल कभी ना कभी देखने को मिल जाता है किसी न किसी एग्जाम में। तो ये तीनों ही पत्रिकाएं महत्वपूर्ण हैं और जो इससे जुड़ी हुई विशेष बातें हैं उनको भी याद रखेंगे।